गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा सभी? ऑल गुड? ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 2, जो कि हमारा कंटिन्यू चल रहा था और कुछ टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे। और कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं ऑनलाइन नहीं ले पा रहा हूँ, लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है, साउंड का इशू है, इसी वजह से मैं आपको रिकॉर्ड करके ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो आने वाली वीडियो भी मैं आपको रिकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करूँगा। यदि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हम ऑनलाइन क्लास को कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होने की वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं लाइव। जैसा कि हमने लेसन नंबर फर्स्ट में डिस्कस कर लिया था कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, सेकंड लेसन है हमारा HTML। और HTML में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर देखते हैं हमने क्या डिस्कस कर लिया था, राइट। तो जैसे कि ये आपकी बुक की ही PDF है और ये आपके पास बुक अवेलेबल होगी और हमने इसके अंदर कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, राइट। देख लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया था। वेबसाइट देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको पूरा रीड कर देता हूँ। ऑन दी वेब पेज ऑफ DAV CMC यू कैन फाइंड दी टेक्स्ट, वीडियो एंड इमेजेस। आप यदि DAV की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर वीडियो मिलेगा, आपको टेक्स्ट मिलेगा, आपको इमेजेस मिलेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, उस जो टेक्स्ट होंगी उस वीडियो के, उस वेबसाइट के ऊपर आपको टेक्स्ट भी होगा, इमेजेस भी होंगे और वीडियो भी होंगे। तो आपकी वेबसाइट की डेफिनेशन क्या हो जाती है? वी कैन डिफाइन ए वेबसाइट एज ए कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस एंड साउंड एंड वीडियोस। तो एक वेबसाइट के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट। जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि टेक्स्ट, वीडियो, इमेज, ऑडियो सब कुछ हो। किसी में कुछ हो सकता है, किसी में टेक्स्ट हो सकता है, किसी में इमेजेस हो सकता है, किसी में ऑडियो हो सकता है, किसी में टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, साउंड हो सकता है, राइट। ये कंपलसरी नहीं है कि सभी चीज़ें आपको एक ही वेबसाइट में मिलेंगी। जो भी चीज़ें इमेज होंगी या टेक्स्ट होंगी या इमेज साउंड होंगी, इनमें से कुछ आपको मिल जाएंगी। अब डू यू नो, हमने देखा डू यू नो के अंदर देखेंगे ए वेब पेज इज आइदर ए स्टैटिक एंड डायनेमिक। जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था, जो वेब पेज आपका क्या होगा, स्टैटिक और डायनेमिक, राइट। तो स्टैटिक पेज क्या होगा? द स्टैटिक पेज शो दैट कंटेन्स ईच टाइम दे आर व्यूड। जो हम हरदम जो पेज को हम देखते हैं जिसका कंटेंट नेवर बी चेंज्ड एट एनी टाइम, यू कैन से दिस web page, this website is static, right? Or they may be changed, the content may be changed according to time. That's you can call the dynamic web page या website. Dynamic web page have a content that can be changed each time. हर टाइम में कंटेंट चेंज होता है। जैसे एग्जांपल हमने बताया था आपको, अमेजोन की वेबसाइट है, वो आपका बेस्ट एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? डायनेमिक वेबसाइट का, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे, जैसे कि हमने आपको एक चीज़ बताया था, URL। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका URL। ये क्या है आपका URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है? एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। ये क्या होता है? वेबसाइट का एड्रेस होता है बेटा, राइट। आगे बढ़ते हैं, और भी इस URL के बारे में और भी डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। ये एक्टिविटी आप फिलअप कर लेंगे। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी क्या है आपकी? फर्स्ट एक्टिविटी है, जैसे आपको DAV की वेबसाइट निकालनी है और ओपन करनी है आपके मोबाइल में या फिर आपके लैपटॉप में, और आपको क्या करना है, ये वेबसाइट अकॉर्डिंग टू फिल करना है। जैसे राइट दी वेब एड्रेस। वेब एड्रेस मतलब जो एड्रेस बार के ऊपर आपको एड्रेस मिलता है वो फिल कर लेंगे, जैसे ये URL, राइट। फिर क्या आ जाएगा? नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर यू नीड टू ओपन ए वेबसाइट। कौन सा सॉफ्टवेयर आपको चाहिए वेबसाइट को ओपन करने के लिए? वेब ब्राउजर। कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर भी कौन सा हो सकता है? आप गूगल क्रोम भी यूज कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, राइट। बहुत सारे आपके पास वेब ब्राउजर अवेलेबल होते हैं, राइट। तो हम आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जैसे जिसमें आप इंटरनेट चलाते हैं वो आपका वेब ब्राउजर हो जाएगा, वो सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। डू यू फाइंड दी वीडियो ऑन दी वेबसाइट। क्या आपने उसमें उस वेबसाइट के अंदर क्या वीडियो देखी है तो यस करो, नहीं देखी है तो नो करो, ठीक है। हाउ मेनी इमेजेस डू यू सी ऑन दी फोटो गैलरी। कितनी इमेजेस आपने देखी, कुछ नंबर आइडिया आप लिख सकते हैं। हाउ मेनी पेजेस दे आर इन दी वेबसाइट। कितने पेजेस हैं, क्योंकि वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ए वेब पेज।
वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेज। हाउ मैनी नंबर ऑफ वेब पेजेस इन ए वेबसाइट। तो आप ये सब आंसर यहाँ पर आसानी से उस वेबसाइट को देख के लिख सकते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर अगली एक्टिविटी क्या है? विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड सर्च द इंटरनेट एंड लिस्ट डाउन एंड रोल एंड जॉब प्रोफाइल ऑफ द प्रोफेशनल वर्किंग इन ए फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड आईटी सेक्टर। ये आपको प्रोफेशन दिए गए हैं, जैसे आपको दिया गया है कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिक सर्जरी, न्यूरोलॉजिक, ठीक है, नैरोटोलॉजिस्ट, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ये आपको दिए गए हैं और इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पे नेट पे सर्च करके मिल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये बहुत इजी है। जैसे प्रोग्रामर क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए होता है। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है? मैनेज करना, सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, सिस्टम को में। डेटा एंट्री का क्या होता है? टू एंटर द डेटा, राइट। सिक्योरिटी इंजीनियर का काम क्या होता है? टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम। वेब डेवलपर का क्या होता है? टू डेवलपर दी वेबसाइट, टू डेवलप दी वेबसाइट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी। यहाँ पर देखो ये क्या लिख रखा है? विजिट द लाइब्रेरी इन योर स्कूल। ये विजिट करने के रिगार्डिंग है, तो ये एक्टिविटी अभी नहीं करेंगे। ये देखो, ये हमने यहाँ पर मैंने आपको वीडियो में बता भी रखा है। वेबसाइट क्या होगा? वेब पेज क्या होगा? ए बुक एज ए कलेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ वेब पेज, सेम एज दैट वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ ए वेब पेजेस, राइट। जैसे हमने बताया था कि देयर आर नंबर ऑफ बुक्स केप्ट इन ए लाइब्रेरी, राइट। तो ऐसे ही क्या होगा? देयर आर नंबर ऑफ वेबसाइट केप्ट इन ए वेब सर्वर, केप्ट इन ए वेब सर्वर, राइट। जैसे लाइब्रेरी होती है वैसे ही हमारा वेब सर्वर होता है, सर्वर जहाँ पर इंफॉर्मेशन रखी जाती है, राइट। एवरी बुक हैज़ इट्स ऑन नेम। मैंने आपको ये बताया था हर वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि यदि आप कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो उसको डेवलपमेंट के लिए कौन सी आपको क्या चाहिए? लैंग्वेज चाहिए। तो वो कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी? आपकी हो जाएगी लैंग्वेज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको ये भी बता दिया हमने फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट, फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट इज ए होम पेज। ये याद रखना, जो वेबसाइट जैसे बुक का कवर पेज होता है ऐसे ही आपका हर वेबसाइट का एक होम पेज होता है जो उस वेबसाइट के बारे में नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इतना हमने पहले प्रीवियस की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब देखेंगे डिजाइनिंग ए वेबसाइट। यदि आप वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? In this chapter, we will learn how to design a website. For designing a website, you are required. यदि आप वेबसाइट को डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, राइट। क्या आपको क्या ओपन करना होगा ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या ओपन करना होगा? ए टेक्स्ट एडिटर। और टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर इज टाइप द HTML प्रोग्राम और ए वेब ब्राउजर टू व्यू द रिजल्ट, राइट। टेक्स्ट एडिटर क्या होगा? टेक्स्ट एडिटर का मतलब क्या है? जिसमें टेक्स्ट आप एडिट कर सके, टेक्स्ट आप एडिट कर सके। एडिट मतलब टाइप कर सके। एडिट का मतलब भाई कोई चीज टाइप है तो उसको एडिट भी कर पाए। टेक्स्ट एडिटर मीन्स जहां पर आप टेक्स्ट टाइप कर पा रहे हैं, एडिट कर पा रहे हैं, वो टेक्स्ट एडिटर होगा। HTML के प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? टेक्स्ट एडिटर चाहिए। और उसके रिजल्ट को देखने के लिए क्या चाहिए? आपका वेब ब्राउजर। क्योंकि आपको पता है कि आप इंटरनेट को रन करते हैं, इंटरनेट को चलाते हैं और किसी वेबसाइट को किस में ओपन करते हैं? वेब ब्राउजर में, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसमें ही तो आप ओपन करते हैं। तो आपका वेब ब्राउजर क्या हो जाता है? किसी भी HTML या किसी भी वेबसाइट के रिजल्ट या HTML प्रोग्राम के रिजल्ट को देखने के लिए हमें वेब ब्राउजर चाहिए और HTML के प्रोग्राम को टाइप करने के लिए टेक्स्ट एडिटर चाहिए और रिजल्ट को देखने के लिए वेब ब्राउजर चाहिए, राइट। वी हैव ऑल अस ओपन ऑफिस में राइटर हो गया, MS वर्ड हो गया, आर दी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वी कैन राइटर फॉर टाइपिंग इंफॉर्मेशन, लेटर एंड आपको पता है ओपन ऑफिस में राइटर होता है जिसमें आप लेटर वगैरह टाइप कर सकते हैं। और MS वर्ड जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा भी है कि मैंने आपको MS वर्ड में टाइप करके भी दिखाया था, राइट। देखेंगे ए टेक्स्ट एडिटर इज ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब जिसके अंदर आप टाइप कर सकें। दे आर यूज टू टाइप एंड एडिट दी HTML प्रोग्राम, जिसके अंदर आप टाइप भी कर सकें, HTML भी एडिट भी कर सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर आपका जो आपका टेक्स्ट एडिटर है वो कौन सा है? नोटपैड।
नॉट पैड विंडोज, विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर होता है वो कौन सा होता है? नॉट पैड। वो कौन सा होता है? नॉट पैड। और हमारे पास लिनक्स एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स, और उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? गेडिट। गेडिट ऑपरेटिंग गेडिट टेक्स्ट एडिटर, सॉरी गेडिट टेक्स्ट एडिटर, राइट। However, the most commonly used HTML editor is Notepad. Most of हम कौन सा यूज करते हैं? Notepad। और Notepad को ओपन करने का तरीका क्या है? नोटपैड को ओपन करने का तरीका क्या है? आपके सर्च बॉक्स होता है, उस सर्च बॉक्स में क्या लिखेंगे? आपके पास जो भी सर्च बॉक्स होगा उस सर्च बॉक्स में के अंदर आप क्या लिखेंगे? नोटपैड। नोटपैड। जैसे आप नोटपैड लिखेंगे, ये देख रहे हैं आपके पास नोटपैड आ गया है, और नोटपैड को आप ओपन कर सकते हैं। ये नोटपैड होता है। नोटपैड आपको ओपन करना भी आता होगा। ये आपका क्या हो गया? नोटपैड हो गया। ये क्या हो गया आपका? नोटपैड। ये क्या हो गया आपका? नोटपैड, राइट। ये क्या हो गया आपका? नोटपैड। ये आपका नोटपैड हो गया। आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं। क्या टाइप कर सकते हैं? HTML प्रोग्राम। ये आने वाले टाइम में हम इसमें एक प्रोग्राम भी मैं आपको रन करके दिखाऊंगा, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वेब ब्राउजर क्या होता है देखेंगे। वेब ब्राउजर, मैं यहाँ पे एक वेब ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ। मैंने वेब ब्राउजर ओपन किया गूगल क्रोम। मैंने वेब ब्राउजर ओपन किया गूगल क्रोम। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वेब ब्राउजर आपको नजर आ रहा है। ये गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, राइट। मैंने ये ब्राउजर ओपन कर लिया है, आप देख पा रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या हो गया? वेब ब्राउजर हो गया। और ये कौन सा वेब ब्राउजर है? गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है हमारा। कौन सा वेब ब्राउजर है? गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। और इस वेब ब्राउजर में क्या आएगा हमारे पास? आपका रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि हम इसी के अंदर क्या चला के देखते हैं? इंटरनेट भी हम इसी के अंदर रन करके देखते हैं, राइट। इसी के अंदर हम क्या करके देखते हैं? रन करके देखते हैं इंटरनेट, और किसी वेबसाइट को हम इसी के अंदर ओपन करते हैं, राइट। तो जो HTML के प्रोग्राम का रिजल्ट आपको किस में नजर आएगा? वेब ब्राउजर। और प्रोग्राम किस में लिखेंगे? नोटपैड के अंदर। प्रोग्राम किसके अंदर लिखेंगे? नोटपैड के अंदर, राइट। ये दो आपको ये टॉपिक ध्यान रखने हैं, राइट। आगे देखेंगे आगे क्या हमारे पास दिया गया है, अब देखेंगे। डू यू नो A Microsoft front page and Adobe Dreamweaver are some other software that generate the HTML code automatically। बेटा बहुत सारे प्रोग्रामर क्या होता है, प्रोग्रामर क्या करते हैं कि उनके पास क्या करते हैं? उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं ऑटोमेटिकली। बेटा हम तो टाइप करेंगे, हम क्या करेंगे? HTML में टाइप, HTML प्रोग्राम को टाइप करेंगे किसके अंदर? नोटपैड के अंदर। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास क्या होता है? कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑटोमेटिकली HTML कोड को जनरेट कर देते हैं, राइट। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ऑटोमेटिकली कोड को जनरेट कर देते हैं। हालांकि उसके अंदर भी एडिट करना होता है, ऐसा नहीं कि, लेकिन कुछ पोर्शन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में दो सॉफ्टवेयर के नेम बता रखे हैं, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, अडोब ड्रीमवीवर और दी सम अदर सॉफ्टवेयर दैट जनरेट HTML कोड ऑटोमेटिकली। तो HTML के कोड को ऑटोमेटिकली भी जनरेट किया जा सकता है, राइट। उनके लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, लेकिन हम नोटपैड का यूज़ करेंगे। नोटपैड के अंदर हम, क्योंकि सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप किसका यूज़ करें? नोटपैड का। और नोटपैड का यूज़ करेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे? सीख पाएंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है। The software are known as WYSIWYZ editor. What you see is what you get editor. What you see what is what you get, मतलब जो आप देखते हैं, जो आप चाहते हैं वही आप देखते हैं। देखेंगे आगे देखेंगे। ए वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होगा विच इज यूज टू व्यू दी वेबसाइट। हमें पता है कि वेबसाइट को देखने के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, और जो सॉफ्टवेयर होगा वो वेब ब्राउजर कहलाएगा। दिस वेबसाइट इज डिस्प्ले द अकॉर्डिंग टू HTML प्रोग्राम रिटर्न। और जो आपने
HTML प्रोग्राम को राइट किया है नोटपैड के अंदर, और उस प्रोग्राम को देखने के लिए, उस प्रोग्राम की आउटपुट को देखने के लिए आपको क्या चाहिए? वेब ब्राउज़र। तो आप देखेंगे हमारे पास जो वेब ब्राउज़र है, हमारे पास जो वेब ब्राउज़र है वो है आपका ये। यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स का एग्जांपल दे रखा है। मोजिला, वैसे गूगल क्रोम भी होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे ब्राउज़र होते हैं, बहुत सारे वेब ब्राउज़र होते हैं जिसके ऊपर आप इंटरनेट की वेबसाइट को ओपन करके देख सकते हैं, राइट। अब देखेंगे डू यू नो के अंदर क्या लिखा है। The first web browser, World Wide Web, was developed in 1990 by Tim Berners-Lee for NeXT Computer. आप देखेंगे कि जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र है वो कौन सा है? www, वर्ल्ड वाइड वेब, डेवलप्ड इन 1990। पहला वेब ब्राउज़र जिसके अंदर HTML प्रोग्राम को रन करके उसकी आउटपुट को देखा जा सके। HTML प्रोग्राम किसके अंदर लिखा जाएगा? नोटपैड के अंदर। उसकी आउटपुट किसके अंदर देखी जाएगी? वेब ब्राउज़र के अंदर। तो वेब ब्राउज़र, सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? www, वर्ल्ड वाइड वेब। डेवलप किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने। कब डेवलप किया? 1990 में, ये याद रखना है। First web browser, World Wide Web, was developed in 1990 by Tim Berners-Lee. Okay? आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो एक्टिविटी बता रखी है फ्रॉम 3 ग्रुप्स, ईच ग्रुप्स मेक ए लिस्ट ऑफ द डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर, वेब ब्राउजर, राइट। व्हाट यू से इज व्हाट यू गेट। सॉफ्टवेयर, यहाँ पे क्या लिखना है आपको? कुछ सॉफ्टवेयर के, कुछ टेक्स्ट एडिटर के, जैसे आपने लिख दिया नोटपैड लिख दिया, आपने राइटर लिख दिया, आपने MS वर्ड लिख दिया, आपने वेब ब्राउज़र लिख दिया, वेब ब्राउज़र के नेम लिख दिए, जैसे आपने लिख दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। यहाँ पे ये सब नेम लिखने हैं बस, सॉफ्ट टेक्स्ट एडिटर के नेम और वेब ब्राउज़र के नेम, जो भी आपको पता है वो मैंने बता दिया। नोटपैड हो गया, राइटर हो गया, MS वर्ड हो गया, ये टेक्स्ट एडिटर हो गए। और वेब ब्राउज़र कौन सा हो गया? गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सफारी हो गया, और भी बहुत सारे अवेलेबल है, आपको इंटरनेट के ऊपर इसके बारे में मिल जाएगा, राइट। अब देखेंगे आगे, नाउ वी विल लर्न हाउ टू डेवलप ए HTML प्रोग्राम। HTML प्रोग्राम को कैसे डेवलप किया जाता है ये सीखेंगे, राइट। We have already learnt in a previous classes the computer requires the instruction to work. आपको ये पता है कि कंप्यूटर को जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तब तक वो कुछ काम ही नहीं करेगा, राइट। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको पता भी होना चाहिए। Which we are written by computer program using different programming language. आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना पड़ेगा डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तभी कंप्यूटर काम करेगा। Which are written by computer program, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं by using different programming language. कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ऑपरेट नहीं होता है, उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। उसको इंस्ट्रक्शन हम किस फॉर्मेट में देंगे? कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखेंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया बेटा? ध्यान से सुनेंगे। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, इंस्ट्रक्शन। बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जब कलेक्ट हो जाती हैं तो प्रोग्राम बनता है, बहुत सारे प्रोग्राम कलेक्ट हो जाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें कंप्यूटर को ऑपरेट करना है तो क्या डेवलप करना होता है? सॉफ्टवेयर। तो वेबसाइट हमें देखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेबसाइट को डेवलप करना पड़ेगा। और वेबसाइट को डेवलप करने की कौन सी लैंग्वेज है? जल्दी से बताओ, कौन सी लैंग्वेज है? HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। The program is a collection of instructions that perform a specific task. An HTML program is written to design web pages using tag. HTML program is written to design a web page. HTML प्रोग्राम का किस लिए यूज किया जाता है? रिटर्न किस लिए लिखी जाती है? टू डिजाइन ए वेब पेज, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए यूजिंग टैग। अब टैग्स क्या होता है बेटा? क्या होता है? कुछ प्री डिफाइन टैग वर्ड होते हैं, कुछ प्री डिफाइन मतलब पहले से कुछ निश्चित वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, और जिनका यूज हम प्रोग्रामिंग को डेवलप करने के लिए करते हैं। कुछ निश्चित प्रोग्राम, कुछ प्री डिफाइन, राइट, निश्चित होंगे तो उन्हीं को क्या बोला जाएगा? टैग्स। मतलब उनको एक नेम दे दिया गया, टैग्स बोला। उन वर्ड होंगे कुछ, उन वर्ड को क्या बोला जाएगा? टैग बोला जाएगा।
The tags are simple commands which are used to instruct a web browser about how a web browser should look like, right? आप इंस्ट्रक्शन देंगे, वेब ब्राउज़र उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट को डेवलप करेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये और बता देता हूँ दिखने में कैसे होते हैं। HTML tags. A HTML tags is composed of a number of elements surrounded by angle brackets. ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स में होंगे। थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं, आने वाली वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। HTML tags are can be classified, कंटेनर टैग होता है और एक एम्प्टी टैग होता है। कंटेनर टैग होता है और एक एम्प्टी टैग होता है। कंटेनर टैग कौन से होंगे? जिनके ये देखेंगे, ये जो होते हैं इनको एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। एंगुलर ब्रैकेट जो स्टार्ट भी होते हैं, जो टैग स्टार्ट भी होते हैं, जो टैग क्लोज भी होते हैं, उनको कंटेनर टैग बोला जाता है। और जो केवल स्टार्ट होते हैं, वो क्या होंगे? आपके एम्प्टी टैग। वो कौन से होंगे? एम्प्टी टैग, राइट। देख लेते हैं, ये टैग स्टार्ट होंगे, इसको क्लोज नहीं कर रखा। क्लोज कैसे? देखो ऐसे, ये देखो स्टार्ट भी हो रहा है और ये क्लोज भी हो रहा है। स्लैश लगा रखा है ना, ये स्लैश लगा रखा है, इसका मतलब क्लोज। और यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर क्लोज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो के अंदर हम टैग स्टार्ट करेंगे और प्रोग्राम भी बना के देखेंगे, HTML लैंग्वेज को सीखेंगे भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।